सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हमाद गज़नवी ने कहा है कि क्या इमरान लवर होने का ये मतलब है कि उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला को पंजाब का ज़री तरी दौर करार दे दिया जाए, परवेज़ इलाही को आइन का सबसे बड़ा निगहबान मान लिया जाए और हवाबाजी के साबिक वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान को मुल्क का खैरख्वाह अज़ीम तस्लीम कर लें। अगर ऐसा करेंगे तो आप अपनी अक़ल की तौहीन के मुर्तकिब होंगे। सियासत और माशरत में किसी कुत्ते के पाँव चाटना जहालत है, ख्वाह वो सगे लैला हो या शेरू। अपने एक कॉलम में हम्माद गज़नवी बताते हैं कि मौलाना रूम से हिकायत है कि एक बार मजनू ने कहीं एक कुत्ता देखा तो पहचान लिया कि ये तो इसकी महबूबा लैला की गली का कुत्ता है। सो आगे बढ़कर कुत्ते की कदम बोसी का शर्फ हासिल किया। देखने वालों ने मजनू से कहा कि ऐसे मुर्दार खोर और नापाक जानवर को चूमता चाटता है, दीवाना हो गया है क्या? इस पर मजनू ने कहा कि तुम्हें क्या मालूम ये कुत्ता कौन है और मेरी नज़र में इसका क्या मकाम है। मैं तो इससे हसद करता हूँ कि ये लैला की गली में रहता है। हमाद गज़नवी लिखते हैं कि ये जहाने इश्क का मुसल्लम उसूल है कि जिस शय को महबूब की निस्बत हासिल हो जाए मोहतरम व मौत पर हो जाती है, लेकिन अगर यही उसूल जहाने सियासत पर लागू कर दिया जाए तो माशरे से बुलंदी और पस्ती और इज़्ज़त व बेतौकीरी के मुरवजा मयार अत्थल पत्थल होकर रह जाएंगे। जिन लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी हमारे सामने बावकार और बाकिरदार रहकर गुजारी, हम उनकी ज़िंदगी भर की तपस्या ये कहकर भ्रष्ट कर दें कि क्योंकि आपका ताल्लुक फला सियासी जमात से है इसलिए आप हकारत के पस्तरीन दर्जे पर फायज हो चुके हैं। सद अफसोस कि बतौर माशरा हमने कुछ ऐसी ही हरकत की है। हमारी अकल का आलम देखिए कि पहले हमने सियासत को अंधी मोहब्बत और अंधी नफरत में बांटा, फिर इश्क का ये उसूल मिनो अन सियासत पर लागू कर दिया। अब आलम यह है कि मुखालिफिन की नज़र में नवाज शरीफ के सब हामी करप्ट पटवारी हैं और इमरान खान के मतवाले इखलाक बाख्ता यूथ ये। अब जिसने आपके सियासी मुर्शिद के हाथ पर बेयत कर रखी है वही बाकिरदार है, वही जय्यद आलिम हैं, वही मोतबर सहाफ़ी हैं, वही मुहब्बे वतन हैं, वही जरी जर्नैल हैं और वही आलीशान जज हैं। हम्माद गज़नवी सवाल करते हैं कि आपके मरगूब सियासी रहनुमा के खूंटे से बंधने का मतलब ये तो नहीं है कि आप लोगों की बदअमालियों से सरफ़े निगाह कर लें और इसी तरह अगर किसी साहब ने आपके सामने बाउसूल और बावकार ज़िंदगी गुजारी है तो वो शख्स बाउसूल और बावकार ही समझा जाएगा, ख्वाह वो किसी भी सियासी नज़रिए से ताल्लुक़ रखता हो। मसलन हामिद खान या जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद का सिर्फ एहतराम ही किया जा सकता है, ख्वाह वो PTI में हो या किसी और जमात में। यही मामला मियाँ इफ्तिखार हुसैन, अफराज सियाब खटक, परवेज़ रशीद, रज़ा रब्बानी का भी है। और भी ऐसे कई दोस्त हैं जिनके दामन पर ना तो माल की नारवा मोहब्बत के छींटे हैं, ना जमहूरियत शिकनी के धब्बे। ये वो बरहमन हैं जो काबे में गाड़े जाएंगे। उसूल पर खड़े हुए लोग, आइन पर डटे हुए लोग, सहाफ़ियों के साथ भी हमारा रवैया कुछ ऐसा ही है। जिन सहाफ़ियों ने हमारे सामने 20-30 साल हर तरह की तहरीस और तरगीब से बचकर अपने फ़राइज़ दयानतदारी से अदा किए, इन असहाब को हमने सिर्फ इसलिए लिफाफा करार दिया क्योंकि वो हमारे महबूब कायद के कसीदा गो नहीं थे। हम्माद गज़नवी कहते हैं कि अदालतों की तरफ देखें तो सियासी जमातों ने अपना अपना जज चुन लिया है और पार्टी के पैरोकारों ने इसी हिसाब से जजों की इज्जत अफजाई का एहतमाम कर रखा है। ये अंधी मोहब्बत और नफरत की बेहतरीन मिसाल है। दोस्तों, एक लम्हे को तौक़ुफ़ करके ये तो सोच लीजिए, ये जज कल तो नहीं पैदा हुए, उन्होंने तो आपके सामने ज़िंदगी गुजारी है। आप इनके किरदार की रिफ़तों और पस्तियों से आगाह हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी की उम्र भर की रियाजत आप फ़कत इसलिए मुस्तरद कर दें कि इसके फ़ैसले आपको सियासी तौर पर फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे। मसलन 15 काजियों में से एक काजी ऐसा है जिसके असासे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जगमगा रहे हैं, जिसने रियासत से कभी कोई प्लॉट नहीं लिया, जिसने तोहफे में मिलने वाला गुलदान भी तोशाखाना में जमा करवा दिया, जिसको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दावत दी कि आपकी 7 साल पुरानी गाड़ी तब्दील कर देते हैं और इसने जवाब दिया नो थैंक यू। हमारे अंदर तो ये जुर्रत नहीं कि हम ऐसे शख्स की मुखालिफ सिमत में खड़े हो जाएं। आखिर में हम्माद गज़नवी का कहना है कि बाकिरदार लोगों का हक है कि सारा माशरा बिला सियासी तफरीक उनका एहतराम करे। अगर हम
اہل حق کا ساتھ چھوڑ کر اہل ٹرک کا ساتھ اس لیے دے کہ ان کے کسی فیصلے سے ہمارے محبوب قائد کو کچھ وقتی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو یہ خوفناک رویہ ہے۔ اپنے باکردار لوگوں سے ایسا سلوک کرنے والے معاشرے بنجر ہو جاتے ہیں، پھر وہاں اعلیٰ آدمی پیدا نہیں ہوتے۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ باکردار آدمی کی عزت کریں چاہے وہ مخالف صف میں کھڑا ہو۔ عشق کے اصول جہان عشق تک محدود رکھیے۔ یاد رکھیے، جہان سیاست اور معاشرت میں کسی کتے کے پاؤں چاٹنا جہالت ہے، خواہ وہ سگے لیلا ہو یا شیر ہو۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔